जय हिंद दोस्तों। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 लगातार विवादों में बना हुआ है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ टीआरपी को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। शो से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सारे विवाद सेल्फ जनरेटेड है। अचानक से किसी कंटेस्टेंट को अच्छा ना होने पर, या उसके गाने की खिंचाई होने पर, या फिर शो के जजों का ईमानदार ना होने पर ये सब प्लान हथकंडे अपनाए जाते हैं। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट में आगे लिखा है कि प्लेटफॉर्म कई इंटरप्रिटेशंस के लिए खुला है कि कंटेस्टेंट को कैसे आंका जाए। पहले जज अमित कुमार ने दावा किया कि उन्हें कंटेस्टेंट को सिर्फ तारीफ करने के लिए कहा गया था। फिर एक गीतकार मतलब मनोज मुंतशिर को शो के खिलाफ बोलने के लिए अमित कुमार की आलोचना करते हैं। ये सब पब्लिसिटी के लिए बड़ी सफाई से डिज़ाइन किया गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जब शो के होस्ट आदित्य नारायण से पूछा गया कि क्या वाकई शो पर आने वाले गेस्ट जजेस से कंटेस्टेंट के बारे में सिर्फ अच्छी बातें करने के लिए कहा जाता है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। रिपोर्ट में 2019 में टेलीकास्ट हुआ शो द वॉइस ऑफ इंडिया का उदाहरण दिया गया। इस शो के जज अदनान सामी और अनु मलिक थे। एक दिन खबर वायरल हुई कि सेट पर दोनों सिंगर्स का झगड़ा हो गया था, लेकिन ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। इस बारे में अदनान ने एक बातचीत में बताया था कि एक दिन सुबह सुबह शो के पीआर टीम ने टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों जजेस की फाइट की खबर फैलाने का फैसला किया। हैरानी की बात यह थी कि अदनान और अनु को इस बारे में बताया भी नहीं गया था। जब ये खबर मीडिया में आई तब अदनान और अनु शूटिंग कर रहे थे और दोनों ही ये खबर सुनकर हैरान रह गए। पिछले महीने किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार शो पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने दावा किया था कि शो पर उन्हें कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा गया था। हालांकि शो के होस्ट आदित्य नारायण ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया था। गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक बातचीत में अमित कुमार पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर अमित को शो के लिए हामी ही नहीं भरनी चाहिए थी। उन्होंने शो का हिस्सा बनने के लिए पहले पैसे लिए और फिर इसकी बुराई करी। मैंने वो नहीं किया जो अमित कुमार ने किया है। शो के पहले सीजन के विजेता रहे अभिजीत सावंत ने भी ताज़ा सीजन पर हमला बोला था। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि इन दिनों मेकर्स प्रतिभा की जगह इस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं कि कंटेस्टेंट जूते पॉलिश करता है या फिर वो कितना गरीब है। शो के दो और कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश और सन्मुख प्रिया को उनके सिंगिंग स्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रोल किया गया था और उन्हें बाहर निकालने तक की मांग की गई थी। इस पर मनोज मुंतशिर ने दोनों कंटेस्टेंट को सलाह दी थी कि उन्हें फीडबैक पर हमेशा गौर करना चाहिए। ताज़ा विवाद शो की पूर्व जज और प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान ने छेड़ा। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि उन्हें भी शो पर कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा गया था, जो वे नहीं कर सकी और यही वजह है कि आगे वो इस शो का हिस्सा नहीं रही। उन्होंने वर्तमान सीजन के तीनों जज हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़ और विशाल ददलानी को लेकर कहा कि हमने उन्हें अब तक कंटेस्टेंट को सही करते हुए सुना। उन्होंने नकारात्मक आलोचना के साथ जज करना तो शायद अब छोड़ ही दिया है। इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं जो कि अब निकल कर सामने आने लगी हैं इस शो के बारे में, और लगातार इस बारे में लोग कह रहे हैं। जैसे कि सुनिधि चौहान का कहना था कि मेकर्स ने उन्हें कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा था और जब वो ये नहीं कर सकी तो उन्हें इस शो से निकाल दिया गया। अब उनके अलग होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया के बारे में जो भी उन्होंने कहा, साथ ही वो बोले कि हमें अमित कुमार के उस इंटरव्यू को नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि एपिसोड से पहले उन्हें डायरेक्ट किया गया था कि उन्हें हर कंटेस्टेंट की से तारीफ करनी है। आगे वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। शायद दर्शकों को बांधे रखने में ये स्ट्रैटेजी काम कर जाती होगी, लेकिन इसकी वजह से कंटेस्टेंट का नुकसान होता है। उन्हें रातों रात पहचान मिल जाती है और इससे उनके अच्छे प्रदर्शन करने की भूख में कमी आ जाती है। अब इन सभी विवादों के बीच में इंडियन आइडल 12 के लेकर टीआरपी का एक और मसला सामने आ गया है। अब देखना होगा कि लोग इस शो को क्या एक बात कहते हैं इसको लेकर, या फिर इसमें जो कंटेस्टेंट हैं उनको लेकर उनका क्या कहना होता है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।